भैया ने पूछा है उसने, तुम ऐसा कर रहे हो। सुनते आ रहे हैं दीदी, कुपोषण को लेकर सरकार भी काम करती है, जब कुछ होता है तो फिर विपक्ष भी उठ जाता है। अभी सतना में हाल ही में एक बच्चे की भी मौत हुई कुपोषण से। इतना काम कर रहे हैं, उसके बाद भी लगातार मौतें हो ही रही है, कैसे देख रहे हैं? इसका कारण है कि कुपोषण को पूरा करने के लिए जो माता पिता हैं उनको अधिकार संपन्न करना है कि बच्चे को ठीक से भोजन कराने की उनकी व्यवस्था हो। अब यहाँ पूरे भोपाल में जितने कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, आप मेरे साथ चलो जरा देखो क्या नियमों का पालन हो रहा है। मजदूरों के बच्चे पड़े होते हैं, कुत्ते खींच के ले जाके खा लेते हैं उनको, जबकि उनको पालना बनाना पड़ता है। अगर महिला मजदूरी कर रही है तो आपको पता है पालना बनाना पड़ता है। पालना समझ रही हैं आप, किसी की ड्यूटी रहती है पालने की कि वो बच्चों की देखभाल करेगा। वो बच्चे को कुत्ता उठा के ले गए थे, खा गए थे उसको माँ बाप, क्योंकि माँ भी मजदूरी कर रही थी। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसका हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, हम इग्नोर कर रहे हैं ऐसी चीज़ों को। कुपोषण से बच्चे इसीलिए मर गए होंगे। माँओं को भोजन मिल रहा है, माँओं को इंसेंटिव मिल रहे हैं, आंगनबाड़ियों को इंसेंटिव मिल रहे हैं, पंजीरियाँ बन रही हैं। मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आया था कि सासें क्या करेंगी फिर घर में, क्योंकि पहले तो सासें ही घी और वो गुड़ बचाना शुरू कर देती थी कि बहू के बच्चा होने वाला है तो ये गुड़ खाएगी और जितना पुराना गुड़ होगा उतना, तुम सब पुराने गुड़ खाए हो। माएँ बचाती थी, जो पति की माएँ होती थी वो, और वो लड़की की माँ तो आती ही नहीं थी, लड़के की ही माँ बहुत ध्यान रखती थी कि ये खिलाना है। अब सरकार ने अपने हाथ में काम ले लिया है तो उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये देखना पड़ेगा कि हर गर्भवती महिला को वो पोषक तत्व मिले हैं कि नहीं। बच्चा कुपोषित जन्म लेता है ना, और अगर माँ भी कुपोषित है, वो ठीक से दूध नहीं पिला पाई, तब ये स्थिति खड़ी होती रहेगी, आगे भी खड़ी होती रहेगी। जैसा मैंने कहा, जब तक वैसा नहीं करोगे कि आप ना माताओं को ही सक्षम बनाओ कि वो ठीक से भोजन करें गर्भावस्था में, और जैसे ही बालक जन्म ले तो उसको दूध पिलाने की सामर्थ्य रखती हैं। यहाँ पर एक ऐसा अधिकारी था कि उसने तो कमाल ही कर दिया था ना कि 80% महिलाएं दूध ही नहीं पिलाती। तो भैया हम लोग जिंदा कैसे रहे। माँ तो बेचारी जान दे देगी बच्चे के लिए, लेकिन हाँ, माता कुपोषित रहेगी तो बच्चा कुपोषित रहेगा। और माताओं के लिए जो आहार की व्यवस्था है वो सही है कि नहीं, इसको जांच करने के लिए इतना बड़ा सिस्टम बना दिया है। सिस्टम में इसके लिए सरकार को दोषी नहीं मानती, ना मुख्यमंत्री को, ना मंत्री को, ना कलेक्टर को। सिस्टम बना हुआ है। आंगनबाड़ी में एक महिला बैठी हुई है इसी बात के लिए, लेकिन आप देखो तो इंजीनियरों के घर में, पटवारियों के घरों में, और वो लिस्ट बनाने वाले जो लोग होते हैं ना, गृह की वो घरों की, कुओं की, उनके करोड़ों के घर बन गए। तो ये कहाँ से बन गए हैं? यही तो वो लोग हैं जो सर्टिफाई कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, हो गया, उसमें से आधा ले लिया, और लोग इसी में खुश रहते हैं। जैसे 1 लाख मिल रहे हैं कुएं के लिए, तो कोई 50 तुम्हारे, 50 हमारे, तो वे तो 50 में खुश हैं। मकान के लिए मिलना है 2 लाख, कोई 1 तुम आओ 1 हम आओ, तो कई ठीक है, हम तो एक ही बहुत है हमारे लाने। सॉरी, बुंदेलखंडी बोलने लगी मैं, तभी तो झांसी का कह रही हूँ मैं। तो इसीलिए वो जो लोग हैं वो इसी में खुश हो जाते हैं। तो चलो, अरे मुद्रा योजना का मैं आपको बताऊँ, मेरे पास एक लड़का काम करता था, मैं उस लड़के का नाम नहीं लूँगी क्योंकि फिर बाद में वो चीज़ मैंने दुरुस्त करवाई पूरे मध्य प्रदेश में। वो मुद्रा योजना जो आई ना, तो कई लोगों ने मुद्रा योजना से पैसे ले लिए और इकट्ठे एक आदमी को दे दिए। उसने कुछ किया ही नहीं और वो वापस नहीं कर पाए। अब उनके पीछे FIR सब हुआ जा रहा है। तब पूरी बात खुली, फिर मैंने जांच जितवाई। ये जो हो रहा है ना, इसके लिए समाज को सामर्थ्यवान बनाइए, रोड अच्छे बनाइए, बिजली दीजिए, पीने का पानी दीजिए, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और प्रशासन दीजिए, और स्कूलों, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी दीजिए, सरकारी अस्पतालों में दवाई अच्छी भी दीजिए। बाकी चीज़ें आप छोड़ दीजिए समाज के ऊपर, समाज को सामर्थ्यवान बना दीजिए। आप वो कर लेंगे। उनकी एक एक चीज़ का ध्यान रखोगे तो यही हाल होना है। डायपर से लेके और दूल्हे की टर्बन तक का ध्यान रखोगे तो यही होना है। हाँ चलो बताओ। ठीक है, प्रोग्रेस के लिए